अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान चीमा और आप देख रहे हैं रियल एस्टेट विद ज़ीशान। आज मैं हाज़िर हुआ हूं एक और वीलॉग के साथ जो कि बहरिया टाउन से रिलेटेड है। इस टाइम मार्केट में काफ़ी पैनिक फैला हुआ है कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ एक्शन काफ़ी तेज़ हो चुका हुआ है। नैब ने अभी रिसेंटली बहरिया टाउन का जो ऑफिस है उसको सील किया था। नो डाउट वो चंद आवर्स के लिए या सिर्फ एक दिन के लिए सील किया गया था, लेकिन ये बहरिया टाउन के लिए एक पैगाम भी था कि जो बहरिया टाउन अपनी लाइबिलिटीज़ को अदा करे। नैब का ये क्लेम है कि बहरिया टाउन ने अरबों रुपए की जो टैक्सेस हैं वो अदा नहीं किए, जिसके लिए बहरिया टाउन को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और कि नैब ने यह डिसीजन लिया है कि वो बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ बहरिया फ़ेज़ 2 में, फ़ेज़ 4 में और सफारी विला के अंदर नीलाम करने जा रहे हैं अपनी रिकवरीज़ के लिए, जिसमें सैनमा और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। आज के व्लॉग करने का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्शन जो लिया जा रहा है ये बहरिया टाउन की लाइबिलिटीज़ के ख़िलाफ़ लिया जा रहा है। ये जो एक्शन लिया जा रहा है इस वजह से लिया जा रहा है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो हरजाना कोर्ट ने दिया था उन्होंने अदा नहीं किया। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता होगा कि बहरिया टाउन ही सिर्फ क्यों, क्या बाकी तमाम सोसाइटीज़ बिल्कुल क्लियर हैं, क्या उनकी किसी किस्म की कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है या किसी किस्म की इरेगुलरिटीज़ नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब चीज़ें बिल्कुल स्मूथ चल रही होती हैं, पाकिस्तान में जब चीज़ें सेम पेज पे चल रही होती हैं, जब आपके तल्लुकातदारों के साथ, जब आपके तल्लुकात पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ठीक होते हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और आपको हर किस्म की रिलैक्सेशन दी जा रही होती है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी सिर्फ बहरिया टाउन ही नहीं, पाकिस्तान में कोई भी हाउसिंग सोसाइटीज़ इरेगुलरिटीज़ जो है उनको भी परफॉर्म करती है, टैक्सेस के अंदर को भी डिले करती है और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें भी की जाती हैं जो कि सही नहीं होती। टाइमली अप्रूवल्स नहीं ली जाते, एनओसीज़ नहीं ली जाती, लेकिन क्योंकि सारी चीज़ें सेम पेज पे चल रही होती हैं तो सब ठीक चल रहा होता है और किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब आपके तल्लुकात बिगड़ते हैं या जब आपकी ख़िलाफ़ एक्शन होता है या कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज होती है तो यही जो पॉइंट्स हैं, जो ये आपके जो वीक पॉइंट्स होते हैं, ये आपकी इसी के ऊपर गिरफ्त की जाती है। अगर आपने टैक्सेस अदा टाइमली नहीं किए, आपने कोई इरेगुलरिटीज़ की हैं, आपके एनओसी अप्रूव नहीं है, तो यही चीज़ें आप गिरफ्त का बायस बनती हैं। मैं आज के वीलॉग का मेन मकसद ये है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अब आरडीए की और सीडीए की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहाँ पे आपको डाटा मिलेगा कि कौन से ब्लॉक्स, कौन से फेजेस और कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि एनओसी अप्रूव्ड है, जहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो आप सिर्फ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और एक और एडवाइस मैं यहाँ देना चाहूँगा, जितनी भी बहरिया टाउन के अंदर रिवर बैंक के साथ प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे आप थोड़ा सा कोशिश करें कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं किसी किस्म का क्लेम नहीं कर रहा कि कौन सी चीज़ जो है वो अप्रूव्ड है और कौन सी चीज़ अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि न्यू कटिंग्स के अंदर रिवर बैंक्स के साथ इन्वेस्टमेंट्स करने से इज्तनाब करें और उसके अलावा तमाम उन फेजेस का, उन सेक्टर्स और उन ब्लॉक्स का इंतखाब करें जिनका डाटा आरडीए और सीडीए की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। और उसके अलावा आपको बहरिया के ऑफिस के अंदर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस का नुमाइंदा मिल जाएगा। अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आप अपनी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ आप और मेरे जैसे लोगों की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टर्स की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ इस मुल्क के बाशिंदों की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन की नहीं है। तो बाकी बहरिया टाउन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हज़ारों नहीं लाखों लोग इफेक्ट होते हैं अगर किसी किस्म की एक्टिविटी भी की जाए। और ऐसा ऐसा ये चीज़ें सेटल होंगी। ये चीज़ें समझने बहरिया टाउन की इंतज़ामिया को भी समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को भी समझने की ज़रूरत है। इंतज़ामिया भी अपनी लाइबिलिटी को, जो बहरिया की इंतज़ामिया है वो अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल करे और गवर्नमेंट जो भी है, जो अदारे हैं, उनको भी चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं तो वो अपना हाथ ज़रा हल्का रखें और किसी किस्म की सेटलमेंट की तरफ जाएँ, किसी किस्म के सोल्यूशन की तरफ जाएँ ताकि लोग इफेक्ट ना हो। इस टाइम पे बहरिया की प्राइसेस रुकी हुई हैं और भी सोसाइटीज़ की प्राइसेस रुकी हुई हैं। जो लोग इन्वेस्टर्स थे या जो लोग आर्टिफिशियल मार्केट को ऊपर उठाते थे वो इस टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, लेकिन जेन्युइन क्लाइंट मौजूद है। ये बेस्ट टाइम है, ये बेहतर टाइम है कि आप अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो आप बहरिया फ़ेज़ 8 के अंदर या बहरिया के किसी भी जगह के अंदर आप प्लॉट की प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़ रही तो आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको मुनासिब कीमत के ऊपर प्लॉट्स दर मिल जा सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा बहरिया टाउन के सफ़र के बारे में कि बहरिया टाउन ने बहुत खूबसूरत सफ़र तय किया। बहरिया टाउन वो सोसाइटी थी जो ट्रेंड सेटर थे, जिन्होंने बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया,
बैरिया टाउन लाहौर देख लें, कराची देख लें या इस्लामाबाद देख लें, वो एक हकीकत है और उससे कोई भी रूह गर्दानी नहीं कर सकता। बैरिया टाउन एक ट्रेंड सेटर है जिससे नो डाउट DHA ने भी सीखा, जिन्होंने से बूसी प्राइवेट सेक्टर ने भी सीखा। जो अभी भी इस टाइम के ऊपर बैरिया फेज़ 8 के अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट, जो लिविंग स्टाइल मिलता है, जो प्राइसेस मिलती हैं, वो किसी जगह पर भी नहीं मिलती और वो एक आइडियल जगह है जहाँ पे जिन लोगों का बजट कम है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोजेशनबल प्लाट्स में कर सकते हैं। तो आप अगर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें और अपना विजिट स्केड्यूल करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिव्यूज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ के साइट विजिट्स, उसके अलावा कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ और अपार्टमेंट्स के प्रॉपर्टी टूर्स और हर रियल एस्टेट की अपडेट इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, ख़ास तौर पे बैरिया टाउन, DHA, फैसल हिल, फैसल मागला सिटी, B17, मीडिया टाउन, CBR, इस तरह की सोसाइटी के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमान अल्लाह।